नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एक बहुत ही विचलित करने वाली घटना सामने आई है। आगरा के एक दंपत्ति जो पेशे से पेठा व्यापारी हैं, प्रयागराज महाकुंभ मेले में स्नान ध्यान करने आए थे और अपने 13 वर्षीय बेटी, जिसका नाम राखी बताया जा रहा है, उसको जूना अखाड़े में दान दे दिया, जिसे कन्यादान के रूप में जाना जा रहा है। तो दोस्तों, क्या ये सब प्रक्रिया अचानक हुई? क्या अचानक उस राखी के मन में वैराग्य जागा और वो साध्वी बनने के लिए जूना अखाड़े को चुन ली और उसके माता पिता क्या आसानी से मान गए? इस पूरी घटना के पीछे भी अपनी एक कहानी है, उसको भी हम लोग समझते हैं। अब राखी का नाम बदल के गौरी कर दिया गया है, यानी राखी से गौरी बनने के बीच की प्रक्रिया को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जूना अखाड़े से होती है। जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी पिछले 3 वर्षों से लगातार उस दंपत्ति के गांव में भागवत करने जाते थे और वो दंपत्ति, उनकी बेटी भागवत से लगातार जुड़े हुए थे। एक ऐसे ही सत्र के दौरान उस राखी को वहां पे गुरु दक्षिणा दिलवाई जाती है और जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी पूरे परिवार को महाकुंभ मेले में आने का निमंत्रण देते हैं। पूरा परिवार महाकुंभ मेले में आया भी और अपने 13 वर्षीय बेटी को जूना अखाड़े में दान में दे दिया राखी को। अब राखी गौरी बन चुकी हैं, जिनका पिंडदान भी होना है। अब दोस्तों, हम आपसे यहाँ पे 2 प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या राखी बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व हो चुकी थी कि अपना फैसला वो स्वयं ले पाए? और दूसरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि मान लीजिए यदि उसके साथ कोई अनैतिक कार्य होता, इस आयु में कोई ऐसा उसके साथ दुर्व्यवहार होता है या उसका वैराग्य से मन उठ जाता है, तो क्या उसको अपने परिवार में वापस आने या अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार का आवाज उठाने का कोई अधिकार है या नहीं है? दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि ना ही इस पे कोई सरकार इस पे एक्शन ली इस प्रकार के कृत्य पर, और ना ही इसको कोर्ट यहाँ पे संज्ञान में ली। दोस्तों, इसी प्रकार या फिर ऐसे ही विचारधारा के लोग रहे होंगे जब सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को आगे बढ़ने में ये मदद किए होंगे। दोस्तों, ऐसी चीजों को यहाँ पे सख्त से सख्त इसको प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा।